नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा प्राप्त एक बंगाली युवक थे। देश की आज़ादी की तीव्र लगन इनके मन में थी। इनका झुकाव गरम दल की ओर था, जिसके कारण कांग्रेस का युवा वर्ग इनके साथ था। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए इनका चुनाव हुआ। चुनावी मुकाबला सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमन में हुआ। डॉक्टर पट्टाभी सीताराम गांधी जी की पसंद थे। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी ने इस हार पर कहा कि डॉक्टर पट्टाभी की हार मेरी निजी हार है, ये उनकी हार नहीं है। इस पर कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने सुभाष चंद्र बोस को सहयोग देना बंद कर दिया। विवश होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे अज्ञातवास में चले गए और उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और एक पठान का वेश बना लिया। फिर वेश बदलकर वे काबुल पहुँचे और वहाँ से रूस गए और रूस से जर्मनी पहुँच गए। उस समय द्वितीय महाविश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस वहाँ जर्मनी के तानाशाह हिटलर से भी मिले और फिर जर्मनी से जापान गए। जापान उस युद्ध में जर्मनी के साथ था। जापान की कैद में अंग्रेज़ी सरकार के भारतीय सैनिक भी थे। सुभाष चंद्र बोस ने इन सैनिकों को साथ लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। विदेशों में बसे भारतीय ने उदार चित्त से सुभाष चंद्र बोस की सहायता की और उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया। नेताजी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वे कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका नारा था, दिल्ली चलो। शुरुआत में नेताजी की कुछ जीत हुई, लेकिन बाद में स्थितियां बदल गईं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान हार गए और अंग्रेज़ जीत गए। नेताजी को जर्मनी और जापान से सहायता मिलनी बंद हो गई। कहा जाता है कि उनकी मौत बाद में एक हवाई दुर्घटना में हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग इस तथ्य को सत्य नहीं मानते। भारत के जनमानस में नेताजी का बहुत ऊंचा स्थान है। लोगों में सुभाष चंद्र बोस और उनकी हिंद फौज के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान है। इस दौरान देश में कई धार्मिक और सामाजिक संगठन आगे आ रहे थे। इन संगठनों ने शिक्षा के क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार हेतु बहुत कार्य किए और लोगों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की, जिनमें थे आर्य समाज का आंदोलन बहुत प्रमुख। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत कार्य किए। आर्य समाज ने अछूत उद्धार के लिए बहुत संघर्ष किया और उत्तर भारत में अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की और उनके द्वारा उच्च स्तर की शिक्षा देना आरंभ की। महिलाओं के उत्थान के लिए भी इस संस्था ने बहुत कार्य किए। वेदों का प्रचार भी इस संस्था द्वारा किया गया। इनके कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में भारत माता के प्रति प्रेम बढ़ा, राष्ट्रीय एकता को बल मिला और विदेशी शासन को गुलामी जानकर इसके विरुद्ध विरोध बढ़ा। इस प्रकार इस संस्था द्वारा स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना सार्थक योगदान दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर केशवराय बालेराव हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उन्होंने अनुभव किया था कि भारत का सबसे बड़ा हिंदू समाज जाति पाति के नाम पर और अनेक संप्रदायों के नाम पर बटा हुआ है और आपस में झगड़ता रहता है, और इन कुरीतियों के कारण ही यह प्रबुद्ध समाज बाहरी आक्रमणकारियों के समक्ष स्वयं को असमर्थ पाकर बार बार हार जाता है, जिसके कारण यह महान देश परास्त होकर पतन के गर्त में गिरा। देश क्षेत्रवाद की भावना से ग्रस्त हो रहा है। हिंदू समाज को ऐसी दयनीय स्थिति से उबारने के लिए और उसमें एकता और देशभक्ति जागृत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से एक संगठन का गठन किया गया। और इस संगठन के मुख्य उद्देश्य थे कि हिंदू समाज एक प्रबुद्ध समाज है, श्रेष्ठ समाज है, अतः हीन भावना का त्याग करें, आपसी मतभेद भुलाकर सब प्रेम और सहयोग से रहें
और यह सुनिश्चित करें कि उनमें हर अवस्था में आपसी एकता बनी रहे। राष्ट्र सबसे पहले है और राष्ट्रभक्ति से सभी ओतप्रोत हों। इस संगठन का जय घोष है भारत माता की जय। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है, परंतु इसके स्वयंसेवकों, अधिकारियों और सरसंघ संचालक डॉक्टर केशव राय ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस कारण उन्हें जेल में भी डाला गया। स्वतंत्रता आंदोलन में इस प्रकार इस संगठन का काफ़ी योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हिंदू संस्कृति में सभी प्राणियों को भगवान का अंश कहा गया है। हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था है, माना जाता है कि वह कर्म के आधार पर है, लेकिन आज जन्म के आधार पर मानकर ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई। इसलिए छूत अछूत की भावना से काफ़ी ज़्यादा शूद्रों को परेशान होना पड़ा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक संगठनों ने छूत अछूत की भावना के विरुद्ध आवाज़ उठाई। आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महात्मा गांधी जी ने भी इस कार्य में काफ़ी अच्छी भूमिका दी। अछूत उद्धार के आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी तीव्रता दी। उन द्वारा चलाए गए इस आंदोलन ने हिंदू समाज को हिलाकर रख दिया और दलित वर्ग में जागृति उत्पन्न कर दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये संविधान सभा के सदस्य बनाए गए, जिसे संविधान का प्रारूप बनाने का कार्य सौंपा गया और 26 जनवरी सन 1950 में संविधान लागू हो गया। और आखिर में थी मुस्लिम लीग की भूमिका। देश की आज़ादी के आंदोलन में देश के सभी वर्गों में कुछ न कुछ योगदान रहा। गांधी जी के साथ इस आंदोलन में यद्यपि अनेक मुस्लिम नेता भी शामिल थे, किंतु मुस्लिम समाज का एक बड़ा भाग मुस्लिम लीग के साथ था। मुस्लिम लीग की स्थापना डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा की गई थी, जो पेशे से एक वकील थे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों में प्रचार किया कि भारत में हिंदू बहुमत में है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश की सत्ता उनके हाथ में चली जाएगी और इसलिए मुसलमान इस देश में राज्य के दूसरे नागरिक बनकर रह जाएंगे, जो मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा। अतः मुसलमानों को एक अलग देश पाकिस्तान के नाम से दिया जाए। उनका प्रयास यही रहा कि भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनवा दिया जाए। गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी सभी पार्टियां मुस्लिम लीग की इस मांग के विरुद्ध में थे, किंतु मुस्लिम लीग देश का बंटवारा करवा कर और पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग पर जिद करती रही। इससे देश के दो बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमानों के संबंधों में दरार पड़ गई, जो एक दूसरे से नफरत करने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और क्रांतिकारी तथा अन्य गतिविधियों के कारण, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत की स्वतंत्रता का समय शीघ्रता से समीप आ रहा था। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई, परंतु इस युद्ध के पश्चात वे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो गए थे। ऐसी स्थिति में इतने बड़े साम्राज्य को संभाले रखना इंग्लैंड के लिए कठिन हो रहा था। अंग्रेजी सेना के भारतीय सैनिकों में भी असंतोष और विरोध बढ़ रहा था। उस समय अमेरिका ने भी भारत की आज़ादी का समर्थन किया। इन सब कारणों से विवश होकर वहाँ की इस समय की लेबर पार्टी की सरकार ने भारत को आज़ादी देने का निश्चय कर लिया और इस हेतु उसने प्रथम चरण में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया और जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के प्रधानमंत्री बनाए गए। बहुत आग्रह के बाद अनमने मन से मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग का उद्देश्य तो भारत का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाना था, इसलिए उसका हर समय यही प्रयास रहता था कि मेल जोल से कार्य न किया जाए और यह सिद्ध किया जाए कि हिंदू मुसलमान अब साथ रह ही नहीं सकते और इसलिए पाकिस्तान का बनना समय की मांग है। अंततः इंग्लैंड ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के लिए इंग्लैंड की संसद में भारत की आज़ादी का बिल पास कर दिया और इस बिल की दो धाराएं थीं। पहली, पाकिस्तान बनाने की और मुस्लिम लीग की मांग मान ली जाए और दूसरी,
जिन राज्यों में मुसलमान अधिक संख्या में हैं वे पाकिस्तान का भाग बन जाएं और जिन राज्यों में हिंदू अधिक संख्या में हैं वे भारत में रहें। कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां और संगठनों ने उपरोक्त शर्तें सहित अनमने मन से भारत का बंटवारा और पाकिस्तान की अलग देश के रूप में स्थापना स्वीकार कर ली। इसके लिए बंगाल और पंजाब के विभाजन की बात रखी गई, क्योंकि उन राज्यों में मुस्लिम आबादी अधिक थी, परंतु उन्हीं राज्यों के कुछ भागों में हिंदू भी बहुत संख्या में थे। इस मांग को अंग्रेजी सरकार ने इस प्रकार स्वीकार किया कि पूर्वी पंजाब, जालंधर डिवीज़न और अम्बाला डिवीज़न और पंजाबी पश्चिम बंगाल भारत के भाग बने रहेंगे, पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल। दूसरा, पाकिस्तान में पश्चिम में सीमांत प्रांत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध तथा पूर्व में पूर्वी बंगाल शामिल होंगे। परंतु कलकत्ता और लाहौर के शहरों के विषय में मतभेद था। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता शहर को भारत में ही रहने दिया, लेकिन लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। सन 15 अगस्त 1947 को रात के ठीक 12 बजे भारत को आज़ादी की घोषणा की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यद्यपि कांग्रेस सरकार में बहुमत सरदार पटेल के था, तो भी जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि गांधी जी उनकी पसंद थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी को बना दिया गया।